और एक बाइक है, और उनमें आपस में वाद विवाद हुआ जिसमें एक ऐसा क्या लगा आपको? उसमें बहुत सी चीजें, जो बच्चे का मोबाइल पुलिस कस्टडी में बराबर यूज किया गया है। 30 तारीख को पुलिस का बच्चे का मोबाइल लेती है पुलिस कस्टडी में, और 4 तारीख तक जब हमें मिला है, उसके पहले तक उससे सारे डाटाज डिलीट किए गए। जो हम लोग की अपनी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग देख रहे हैं। हम लोग अपने लेवल पे भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो एक इंजीनियर फैमिली का बच्चा है। हम लोग जानते हैं कि किस तरह की टेक्निकल चीज़ होगी। 48 घंटे के अंदर हमारी टीम ने इस घटना का सफलतापूर्वक अनावरण किया है, और घटना में प्रयुक्त गाड़ी, असलहा और 2 अभियुक्तों को साजिश करना, जो थार का मालिक है, जो गोस्वामी है, दूसरा भाई है जो उसका, जागेंद्र गोस्वामी, उसको अभी तक बुलाया भी नहीं गया थाने पे, और वो फरार हो रहा है, और वो 100% उसके द्वारा हत्या करवाई गई है। पिस्टल गोली किससे चली है, हमें एक CCTV फुटेज नहीं दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में 30 मार्च को थार सवार चालकों ने एक निर्दोष व्यक्ति को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बाराबंकी पुलिस ने इस मामले में खुलासा किया, लेकिन बाराबंकी पुलिस के खुलासा करने के बाद ही इस पूरे मामले में सवालिया निशान उठने शुरू हो गए, और ये सवालिया निशान उन्हीं के परिवार के, यानी कि जो मृतक था उनके परिवार के लोगों ने लगाए। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले में बाराबंकी पुलिस ने जिन 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था, उनको गिरफ्तार करने के बाद बाराबंकी के एडिशनल SP विकास चंद त्रिपाठी ने मीडिया को क्या कुछ जानकारी दी थी, आइए सबसे पहले डालते हैं उस पर एक नजर। क्या कुछ खुलासा कर रही है पुलिस आज इसमें? देखिए, 2 दिन पहले लखनऊ रोड पे किवाड़ी मोड़ के पास एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ गाड़ियों में एक टक्कर हुई है, जिनमें एक थार गाड़ी है और एक मैजिक टाइप की लोडर है और एक बाइक है, और उनमें आपस में वाद विवाद हुआ जिसमें एक युवक को गोली मार दी गई है। इस घटना के बाद तुरंत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम गठित करके घटना का अनावरण के लिए लगाया गया, और 48 घंटे के अंदर हमारी टीम ने इस घटना का सफलतापूर्वक अनावरण किया है, और घटना में प्रयुक्त गाड़ी, असलहा और 2 अभियुक्तों को अरेस्ट किया है। इसमें जो इनसे पूछताछ हुई, और घटना स्थल के आसपास से जो CCTV कैमरे थे उनका हम लोगों ने रिकॉर्डिंग फीड लिया, उसका विश्लेषण किया, और आसपास के लोगों से पूछताछ की। उससे ये जानकारी प्राप्त हुई कि एक लाल कलर की थार गाड़ी थी जो कि लखनऊ की तरफ जा रही थी। एक लोडर गाड़ी से इसकी टक्कर हुई, उसी क्रम में बाइक वाला भी इनके बीच में आ गया था, जिससे इनके बीच में आपस में टक्कर होने के पश्चात कहासुनी होने लगी। इसी बीच इनके बीच में मारपीट भी हुई। तभी जो थार सवार युवक थे उनके द्वारा रिवॉल्वर निकाल करके बाइक सवार युवक को गोली मार दी गई। इसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। इस घटना पूरा घटनाक्रम हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के सफेदाबाद के पास केवाड़ी मोड़ के पास थार सवार युवकों ने एक इंजीनियर, जिसका नाम सुमित ओझा, लखनऊ का रहने वाला युवक था, उसको गोली मार दी। पहले बात यह बताई गई कि किसी न किसी विवाद के चलते इस युवक को गोली मारी गई। हालांकि बाद में इस पूरे घटनाक्रम में यह जानकारी आई कि यह विवाद किसी और का था, और सुमित ओझा उसमें बीच बचाव करने पहुंचे थे। इस दौरान थार सवार युवकों ने उस व्यक्ति की गोली मार दी, उस व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद पूरे मामले में उनके परिवारीजनों ने बाराबंकी पुलिस को तहरीर दी। हालांकि घटना के बारे में पुलिस ने जांच करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पूरे मामले में सतेंद्र और अनूप को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद ही सवालिया निशान उठना शुरू हो गए। अब इस पूरे मामले में इसके बाद एंट्री होती है भारतीय जनता पार्टी के नेता दिनेश शर्मा की। जी हाँ, मामला यहीं से घूमता है। यह परिवार जाकर भाजपा के नेता दिनेश शर्मा से मुलाकात करता है, और मुलाकात करने के बाद दिनेश शर्मा इस पूरे मामले में उन्हें इंसाफ दिलाने की बात कहते हैं। इसके बाद परिवार के जो पीड़ित था वो यहाँ पर पहुँचते हैं, और उसमें लड़के की मौसी और उनके मौसा यहाँ बाराबंकी पहुंचकर जिला अधिकारी बाराबंकी से तमाम तथ्यों के साथ बात करते हैं कि पुलिस ने जो खुलासा किया है इसमें एक मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं उनके परिवारीजन, उनकी भी बात सुनना यहाँ पर काफ़ी जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनका कहना ये था कि इसमें तमाम ऐसे तथ्य हैं जिनको छिपाया गया है। आप लोगों ने देखा था यहाँ पे सुमित ओझा, जो लखनऊ का इंजीनियर थी, बाइक सवार, उसकी हत्या करना चाहिए, और उस हत्या में पुलिस ने अपने एंगल से सारा जांच की, और उसने लोगों को बता दिया कि ये रोड रेस का मामला है।
लेकिन हम लोगों के पास जो भी सबूत रहे हैं, जो चीज़ें रही हम लोगों ने बैठ के जाके देखा है, उसमें इतिहास कुछ और है। और ये प्री प्लान मर्डर है, बच्चे को बुला के और उसको बाकायदा मारा गया है, उसकी हत्या की गई है। ये कोई रोड रेस का मामला नहीं है। इसी में हमने न्यायिक में पे हमें कुछ लोगों पे और शक है। हम लोग लखनऊ में भी डिप्टी एसएम वगैरह सभी से मिले हैं और यहाँ पे आके अभी हमने जिलाधिकारी से बात की है। जिलाधिकारी ने हमें आश्वासन दिया कि जो जो आपके पॉइंट्स हैं उनको हम लोग देखेंगे और उस पर उन्होंने भी हमें एसपी के पास भेजने के लिए भी कहा है। सुबह से उन लोग के फ़ोन दिया है। तो हमारा बस इतना है कि हमारे बच्चे को न्याय मिले। ये रोड रेस नहीं है, ये सीधे सीधे उसका मर्डर है, प्लान मर्डर। इसमें कुछ एक दो लोग ऐसे हैं जो इसकी हत्या में शामिल है, उन्हें छोड़ा गया, उन्हें बोला। यही नहीं, जिस युवक की मौत हुई उसकी मौसी ने यहां तक की मांग की कि इस घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि इसमें मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार ही नहीं किया गया। तो हमारी एफआईआर उस पर काम किया गया। पुलिस ने इस मामले में खुलासा किया, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, क्यों नहीं संतुष्ट हैं आप? क्या ऐसा क्या लगा आपको? उसमें बहुत सी चीजें, जो बच्चे का मोबाइल पुलिस कस्टडी में बराबर यूज किया गया है। 30 तारीख को पुलिस का बच्चे का मोबाइल लेती है पुलिस कस्टडी में और 4 तारीख तक जब हमें मिला है, उसके पहले तक उससे सारे डाटाज डिलीट किए गए। जो हम लोग की अपनी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग देख रहे हैं। हम लोग अपने लेवल पे भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो एक इंजीनियर फैमिली का बच्चा है। हम लोग जानते हैं कि किस तरह की टेक्निकल चीज़ होती है। डाटा का डिलीट होना सीधे सीधे ये साबित करता है कि इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है। और इसमें जो साजिश करना, जो थार का मालिक है, जो गोस्वामी है, दूसरा भाई है जो उसका जागेंद्र गोस्वामी, उसको अभी तक बुलाया भी नहीं गया थाने पे और वो फरार घूम रहा है। और वो 100% उसके द्वारा हत्या करवाई गई है। पिस्टल गोली किससे चली है, हमें एक सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाया गया है। पिस्टल का लाइसेंस उसके नाम, थार गाड़ी उसके नाम से। इसके अलावा जो है वो जिस तरीके से अभी तक डाटाज डिलीट हो रही है, क्या चीज़ है। तो ये सर रोड रेस नहीं है, समथिंग इज बिहाइंड दिस मैटर। और इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी बाराबंकी शशांक त्रिपाठी ने भी पुलिस अधीक्षक से बात की। पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह से भी यह पीड़ित के परिवार मिला और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम में के बारे में अवगत कराया। लास्ट 11 बजे 9-10 बजे तक पोस्टमार्टम किया गया। एक छोटी सी गोली, उसके 12 एक्सरे किए गए और एक्सरे में गोली नहीं मिल पा रही थी यहाँ के हॉस्पिटल के लोगों को। और उसके बाद में हमें 9 बजे दिया गया है बॉडी उसकी, और लोखंड में हमें बॉडी दी गई है। पूरे अंग उसके निकाल दिए गए गोली की वजह से। व्हाट इज दिस? In your application you have demand for the CCTV footage. Yes. What is the reason behind that? Because they can delete everything. They can misuse. And maybe they have deleted. हाँ भैया, अभी क्या डिमांड है आपकी? बस कहाँ? हम लोग अभी ये कह रहे हैं कि जो हमारे पॉइंट्स हैं, हम सारे पॉइंट्स को सबके सामने नहीं ला हमारी रहे FIR हैं। पे काम नहीं हो रहा, वो अपने हमारी हिसाब से FIR पे कहाँ काम है? हो, जो फरार है, जिसके नाम थार गाड़ी, उसको बुलाया जाए। 100% जिन चीज़ों पे हमें शक है, उन लोगों के कनेक्शन उन लोगों से हैं, तो मेन मुजरिम को भी डाला जाए। और जिन्होंने मर्डर किया वो पुलिस ने उन्हें अंदर किया, हम उसके लिए उनका धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन जो फरार है, जो साजिश का मास्टरमाइंड है, उसको अंदर किया जाए और हमारे पॉइंट्स को वो किया। डीजीपी ऑफिस कयास यह लगाए जा रहे थे कि पुलिस अपनी ही थ्योरी पर अटल रहेगी, लेकिन उसके बाद जो एक नया घटनाक्रम हुआ, इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट आया, जिसके बाद से अब यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि उस परिवार की जो शंका थी वो शंका सही साबित हुई है। न्याय मिल सकता करेगा। और डीजीपी पे, चूंकि डीजीपी आप सब जानना, पूरा प्रदेश जानता है कि बहुत ईमानदार और बहुत कर्तव्यनिष्ठ और बहुत स्ट्रांग पर्सन है। वो प्रदेश में किसी भी अपराधी को इस तरह से खुला नहीं छोड़ सकता है। उनका सीधा आदेश है। हम डीजीपी से मिले, हम सबसे मिल रहे हैं, शासक। कभी डीएम की परमिशन के बिना 5 बजे का सूर्यास्त के बाद पहली चीज गोली ये होता, बताइए कि पोस्टमार्टम उन्होंने 8 बजे हमको तक एसएचओ निर्देशित करेगा। आप ये बताइए, उनका जो हम मिले, उन्होंने कहा ये कहना कि ये पुलिस का दुर्भाग्य है कि जिस टाइम हत्या हुई उस टाइम से वो लाइट वहाँ चली, मतलब खाली उतनी देर के लिए लाइट सर, आप लोगों से ये भी निवेदन करते हैं कि उस समय का जो लाइट सारा अगर आप हमें दिला सके तो वो दीजिए। आप अपने हिसाब से बता रहे हैं कि जिस समय मर्डर हुआ उस समय ही लाइट थी। नहीं, बड़े अधिकारियों ये को सारी बताया बहुत गया। बड़ी चीज़ है, पिस्टल की जिनको गोली आप लोगों ने देखा, शरीर पे उसके इतना सा एक पेन के बराबर निशान है, पिस्टल की गोली है, और उनको कट्टा बराबर और 2 कारतूस दिखा रहे हैं। कट्टे से बॉडी के अंदर छर्रे होने चाहिए, तो सारी चीजें हटाई जा रही हैं। पुलिस कस्टडी में मोबाइल 30 तारीख से और 4 अप्रैल तक है। सारे डाटा कैसे डिलीट हो गए। 3 तारीख को कमता गया है मोबाइल, कमता से हमने सब निकाला है। जी हाँ, अब इस पूरे मामले में मुख्य अभियुक्त जागेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया गया। यही बात परिवार पहले से कह रहा था और काफी दिनों से कह रहा था कि इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। अब चौंकाने वाली बात यहां पर यह भी है कि पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया था तो उसमें देसी असलहे का प्रयोग बताया था, लेकिन अब जब मुख्य अभियुक्त को इसमें गिरफ्तार किया गया है तो उसके पास से
लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद की है। कहीं ना कहीं इस तरीके से पूरा मामला होने से बाराबंकी की पुलिसिया कार्यवाही पर सवालिया निशान उठ रहे थे, लेकिन अब इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा मोड़ आया है वो मोड़ ये आया है कि हाल ही में बाराबंकी के कोतवाल बनाए गए, बाराबंकी नगर कोतवाली के कोतवाल बनाए गए अमित सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में उनकी लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। परिवार कहीं ना कहीं अब इस पूरी कार्रवाई से संतुष्ट होगा। हालांकि इस पूरे मामले में अभी न्यायालय क्या कुछ फैसला देगा, इस पूरे घटनाक्रम में अभी परिवार का क्या स्टैंड होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से इंस्पेक्टर कोतवाली नगर को लाइन हाजिर किया गया है, यह सिद्ध कर रहा है कि वह परिवार जो लगातार इस बात की मांग कर रहा था कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लोचा है, तो उनकी यह बात साफ साबित होती हुई नजर आ रही। बहरहाल इस पूरे मामले पर बाराबंकी पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि मामला विवेचना का विषय है। परिवार ने जो भी तथ्य प्रस्तुत किए, जो भी मांग की, उनको विवेचना में शामिल करके परिवार को पूरा न्याय दिलाया जाएगा। यही नहीं, इस पूरे मामले को लेकर, पूरे थार वाले घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर भी लगातार आवाज बुलंद की जा रही थी। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ सोचना है, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।